भारत में क्रिप्टो हमेशा से ही एक ऐसा टॉपिक रहा है जिस पर कंफ्यूजन बना रहता है। लीगल है या नहीं है, सरकार बैन तो नहीं कर देगी। खैर, अब 2026 में इन सवालों पर काफी हद तक धुंध छट गई है। तो चलिए, आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं भारत के नए क्रिप्टो नियमों को। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर और क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखने वाले के दिमाग में घूमता रहता है। तो इसका सीधा सा जवाब क्या है? सच कहूं तो अब जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं है, बल्कि अब ये नियमों के तहत लीगल है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। आज हम 4 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उस कोर्ट के फैसले को समझेंगे जिसने क्रिप्टो को एक प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का दर्जा दिया। फिर हम नियमों की नई किताब यानी नई गाइडलाइंस पर नजर डालेंगे। उसके बाद जानेंगे केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन सब का एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है। तो देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2025 में, जब मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो भारत में क्रिप्टो के भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर बन गया। हुआ ये कि एक इन्वेस्टर थे जिनकी क्रिप्टो करेंसी एक बड़े साइबर अटैक में चोरी हो गई। जब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट के सामने एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल आया। क्या क्रिप्टो को कानूनी तौर पे एक संपत्ति माना भी जा सकता है जिसे कानूनी सुरक्षा मिले? और कोर्ट का जवाब था एक जोरदार हाँ। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि क्रिप्टो करेंसी वाकई में संपत्ति है, एक ऐसी इंटेंजिबल वेल्थ जिसे कानूनी सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। बस इसी एक लाइन ने भारत में क्रिप्टो का पूरा लीगल स्टेटस ही बदल कर रख दिया। अब जैसे ही कोर्ट से ये क्लैरिटी मिली, सरकार भी एक्शन में आ गई। और यहीं पर एंट्री होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIUIND की। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। अब देखिए, सरकार ने जो भी नियम बनाए वो ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड हैं, पर आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका निचोड़ मैं आपको बताता हूं। इसका सार ये है कि अब FIUIND नाम की संस्था भारत में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी और NFTs वगैरह को रेगुलेट करेगी। तो ये नियम लागू किस पर होते हैं? ये लागू होते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स या VDSPs पर। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो क्रिप्टो खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने या उसे सेफ रखने की सर्विस देता है। और सबसे जरूरी नियम यह है, अब भारत में काम करने वाले हर क्रिप्टो एक्सचेंज या सर्विस प्रोवाइडर को FIUIND के साथ खुद को रजिस्टर करवाना ही होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के काम करना अब मुमकिन नहीं है। यह अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये तो हो गई एक्सचेंजों की बात, लेकिन इन नियमों का हम जैसे यूजर्स पर क्या असर होता है? देखिए, सबसे बड़ा असर है KYC का अनिवार्य हो जाना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। वो जमाना गया जब क्रिप्टो की दुनिया में गुमनाम रहकर काम हो जाता था। FIUIND की गाइडलाइंस के मुताबिक अब हर एक्सचेंज के लिए क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। मतलब अब हर एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि वो अपने हर ग्राहक को जाने, उसकी पहचान को वेरीफाई करे। तो अब जब कोई नया अकाउंट खोलता है तो उसे अपना पूरा नाम, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर और तो और लाइवनेस डिटेक्शन वाली एक सेल्फी भी देनी होगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी आए और धोखाधड़ी को रोका जा सके। KYC के अलावा एक और बड़ा बदलाव आया है जिसे कहते हैं ट्रैवल रूल। ये कोई नया नियम नहीं है, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो अब भारत में भी क्रिप्टो ट्रांसफर पर लागू कर दिया गया है। अब ये ट्रैवल रूल है क्या? बड़ा सिंपल है। सोचिए, जैसे हम कोई कुरियर भेजते हैं तो उस पर भेजने वाले और पाने वाले दोनों का नाम पता होता है ना? बस अब क्रिप्टो ट्रांसफर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब कोई एक एक्सचेंज से दूसरे में क्रिप्टो भेजता है तो भेजने वाले और पाने वाले की जानकारी भी उस ट्रांजैक्शन के साथ ट्रैवल करती है। सीधी बात, अब हर ट्रांजैक्शन पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रखी जाएगी। ओके, तो हमने कोर्ट का फैसला समझ लिया, FIU के नियम देख लिए, KYC और ट्रैवल रूल भी जान लिया। पर इन सब का एक आम इन्वेस्टर के लिए मतलब क्या है? अपने लिए क्या बदला? ये तुलना सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहले क्या था? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अब क्या है? एक क्लियर कानूनी ढांचा। पहले गुमनाम ट्रांजैक्शंस का रिस्क था, अब अनिवार्य KYC ने वो खत्म कर दिया है। पहले एक्सचेंजों की जवाबदेही कम थी, अब वो जवाबदेह हैं, जिसका मतलब है कुल मिलाकर इन्वेस्टर के लिए अब ज्यादा सेफ्टी है। तो इससे टेक अवे क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, हमेशा सिर्फ FIUIND रजिस्टर्ड एक्सचेंज ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात, KYC प्रोसेस के लिए तैयार रहें। ये अब जरूरी है और आपकी ही सेफ्टी के लिए है।
और तीसरी बात, ये समझें कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांजैक्शंस की निगरानी की जा रही है, जो असल में सबके लिए एक सेफ माहौल बनाता है। तो अब जब सब कुछ इतना क्लियर हो गया है, एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है। क्या इन नियमों की वजह से भारत दुनिया का अगला बड़ा क्रिप्टो हब बनेगा, या फिर ये तो बस शुरुआत है और आगे चलकर नियम और भी सख्त होंगे? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।